हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन को टाइप किया हूँ। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए सर क्या है। सर कितना ऑप्शन दिया है सर? 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम। तो आपको वैद्युत आवेश का मात्रक याद रखना कूलाम होता है सर। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो। आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को चारों ऑप्शन एक साथ नहीं दिखाई देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र है। ठीक है, एप्सिलॉन का विमी सूत्र होना चाहिए मेरे प्यारे। तो कैसे निकाले सर? तो उसके लिए फार्मूला आप पढ़े होगे, एफ बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू मेरे प्यारे स्टूडेंट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है सर? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े जी सर। ये एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका हम लोग को विमी सूत्र निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, एप कहाँ जाएगा? नीचे। तो हम लोग का 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो उसको हटा दो। तो आपके पास कुछ इस तरह से सूत्र बनने वाला है। एप्सिलॉन 0 बराबर, ध्यान रखना, एप कहाँ जाएगा? नीचे। तो ऊपर में आएगा Q1 Q2 और बट्टे में मेरे प्यारे स्टूडेंट एफ इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा। अब आप इसमें आप अपना विमी सूत्र रख दो भाई। क्या रखेंगे सर? आप ही बता दो। तो आवेश का क्या होता है सर? ए। ठीक है, टी ए टी होता है, फिर आवेश का ए टी, तो फिर ए टी, 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, बटे यहाँ एफ क्या होता है सर? बल। बल का विमी सूत्र सर एम एल टी की घात कितना सर? -2। टी की घात कितना होता है सर? -2 है ना मेरे पे स्टूडेंट। आर क्या है सर? दूरी। दूरी का क्या होता है सर? एल स्क्वायर। अब देखो मेरे पे स्टूडेंट, इसको हल कर लो, क्या होगा सर? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एम कितना है सर? एक ही है, मतलब एम की घात कितना आने वाला है सर? -1। एम की घात कितना? -1। उसके बाद एल कितना है? एल यहाँ है, यहाँ एल की घात 2 है, तो एल की घात 3 होगा, और ऊपर जाएगा तो एल की घात कितना आएगा सर? -3। उसके बाद मेरे पे स्टूडेंट टी यहाँ है, टी यहाँ है, यहाँ टी की घात 2 होगा और नीचे टी की घात -2 है। तो ऊपर जाकर वो टी की घात कितना होगा सर? टी की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ ए है, यहाँ ए है, मतलब कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अब देख लो, एम की घात -1, एल की घात -3, टी की घात 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है मेरे पे। आगे देखते हैं मेरे पे स्टूडेंट और क्वेश्चन। ठीक है, देखो, किसी कुचालक माध्यम का पराविद्युतांक k हो सकता है। ठीक है, कुचालक माध्यम का पराविद्युतांक k हो सकता है, मतलब k का मान हो सकता है। क्या मान हो सकता है आपको बताना है? -3, 0, 0.5 और या 3। तो ये आंसर है सर आपका 5। 5 क्यों आएगा सर? क्योंकि k का जो मान होता है मेरे पे स्टूडेंट पराविद्युतांक का, वो 1 से हमेशा क्या है सर? ज्यादा होता है। तो 1 से ज्यादा वाला ऑप्शन सिर्फ कौन है सर? 5 ही है यहाँ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे पे स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस कराने का, ये जरूर आप लोग बताएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं? इनमें से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन कौन से नहीं है आपको बताना है। तो बताओ, न्यूटन प्रति कूलाम है क्या सर? जी सर, न्यूटन प्रति कूलाम तो आपका क्या है सर? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। जी सर। वोल्ट मीटर है क्या मेरे पे स्टूडेंट? वोल्ट भी मीटर है। कैसे सर? ई बराबर एक फॉर्मूला पढ़ोगे, वी अपॉन आपका आर। ठीक है, वी क्या है सर? वोल्ट, मतलब वोल्टेज या विभवांतर, तो इसका आएगा सर वोल्ट। और दूरी क्या क्या होता है सर? मीटर। तो वोल्ट मीटर आपका, ये दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं मेरे पे स्टूडेंट, जूल कूलाम। जूल कूलाम और एक है सर जूल मीटर। तो अब इसमें बताओ यहाँ पास कौन सा आंसर होना चाहिए? तो ये ध्यान रखना मेरे पे स्टूडेंट, आप लोग इसका मेरे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है पूछा है। तो एक कूलाम मीटर है। ठीक है, कूलाम मीटर दिए ना, अच्छा, जूल कूलाम मीटर और जूल कूलाम, तो ये दोनों में से मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको हल करके बताएंगे भाई। ठीक है, आगे आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बिंदु आवेश, ठीक है, Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए सर। E बराबर होता है 1 अपॉन कितना सर? 4 पाई एप्सिलॉन 0, और नीचे में सर Q बटे कितना होता है सर? R स्क्वायर। यही होता है। तो R स्क्वायर वाला कौन सा ऑप्शन है? बटे में क्या आना चाहिए? E
व्युत्क्रमानुपाती 1/r² वाला आंसर देख लो। कौन सा आंसर इसका सही है चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो अनंत लंबाई के तार है, तो अनंत लंबाई तार के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है सर, ई बराबर कितना होता है सर, लैम्डा अपॉन 2πε0 r। मतलब ई जो है सर वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके सर, आर के। तो 1/r वाला आंसर करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब कोई एक आवेशित चालक है मेरे स्टूडेंट, ये कोई आवेशित चालक है। ठीक, तो इसकी चालक के सतह, मतलब ये कोई प्लस क्यों आवेश है मान के चलो, तो प्लस क्यों आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो क्या होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको शून्य दिया है, सतह के लंबवत होगी बोला है, तो आपका देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ध्यान रखना, इसके सतह के साथ कितना सर 90 अंश का कोण बनाता है, कितना सर 90 अंश का। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उसके बाद वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन बताएगा सर, मैं बता दूं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े सर, फाई बराबर होता है सर ई इंटू क्या होता है सर, ए होता है। ठीक है, ई क्या है आपका विद्युत क्षेत्र और उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ए क्या है सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है सर मीटर स्क्वायर, क्या होता है सर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसमें तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर चेक करें तो ये तो नहीं दिख रहा है, तो कैसे करें। तो यहाँ पास मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, आपका आंसर नंबर जाना पड़ेगा आपको वोल्ट मीटर के साथ। क्यों सर, वोल्ट मीटर क्या किसका पूछा है, एक मिनट ना, और ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर देख लेते हैं, ओम मीटर, क्या है ओम मीटर। तो एक है वोल्ट मीटर, क्या है सर वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, वोल्ट मीटर इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपको आगे जस्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां से आपको पता चलता है। तो अन्य मात्रक में याद रखना वैद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, इस बात को याद रख लेना। और क्या होता है बताया हूँ, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, साथ में वोल्ट मीटर भी होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कोई आवेशित मेरे प्यारे स्टूडेंट गोली चालक की क्या है, कोई आवेशित गोली चालक है। ठीक है, कोई आवेशित मेरे प्यारे स्टूडेंट गोली चालक है। ठीक है, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे, तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे, जो अंदर में जो आवेश होता है वो पूरा कहाँ सर इसके बाहर में चले जाता है, तो अंदर में कोई आवेश नहीं होता। इस कारण आवेश न होने के कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। पढ़े होंगे मेरे स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, दो समान और विपरीत, ठीक है, आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं। दो आवेश है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है सर, दो आवेश है जो एक दूसरे से मेरे प्यारे स्टूडेंट अल्प दूरी पर स्थित है। ये दो आवेश है, ठीक है, एक प्लस क्यू बोलो और एक माइनस क्यू, और दोनों अल्प दूरी पर स्थित है, तो इसको क्या बोले जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये आपको है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया। देखो, क्योंकि ये बंद वक्र बनाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र ध्यान रखना एक बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, ऑप्शन गलत है। क्योंकि कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होगी जो कि असंभव है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। लेकिन अभी सी ऑप्शन और देख लेते हैं ना, सी और डी क्या है, क्योंकि ये समांतर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका 20 करेक्ट आंसर, क्योंकि कटान बिंदु पर, ठीक है, क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होगी जो कि असंभव है। ठीक है, ये कैसे होता है सर, आप ही बता दो। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट मान के चलो, ये पहली क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी क्षेत्र रेखा है। तो यहाँ कटान बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगा
एक विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर सर, इस दिशा में हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा नहीं होती, इस बात को याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या है सर, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा अधिक प्रबल है। जाहिर सी बात है सर, स्थिर वैद्युत बल प्रबल होता है किसके कंपेयर में, गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सा आंसर सही है सर, क्या है, अधिक प्रबल पूछे ना, तो कौन अधिक प्रबल होगा, जाहिर सी बात है कौन सर, स्थिर वैद्युत बल। कितना सर, स्थिर वैद्युत बल। सबसे पहले कौन होता है सर, तो सबसे पहले याद रखना स्थिर वैद्युत बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है क्या, ठीक। तो याद रखना स्थिर वैद्युत बल नहीं होता है सर, ये दूसरा नंबर में होता है। पहला नंबर में कौन होता है सर, पहला नंबर में होता है आपका प्रबल बल, उसके बाद स्थिर वैद्युत बल, उसके बाद आपका दुर्बल बल, उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा का मात्रक होता है। अब रेखीय आवेश घनत्व तो आप पढ़े हैं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सर, लैम्डा बराबर होता है सर क्यू अपॉन कितना सर, एल। क्या होता है, एल। क्यों, क्या आवेश, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और एल क्या है सर, दूरी, दूरी का मात्रक या लंबाई, तो क्या है मीटर। तो आंसर क्या आएगा, कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप देखो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला बता दो सर। सिग्मा का फॉर्मूला हमको याद है क्या, जी सर, क्यों बटे कितना होता है सर, ए। ए क्या होता है सर, क्षेत्रफल, आवेश होता है कूलाम प्रति, ए क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे आ जाओ, ये सभी ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ये जो आपको अभी तीनों का मात्रक जो बता रहा हूँ, ये आपका सीजी बोर्ड में लगभग 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सोच सकते हो 2022 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, याद रखना। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, आयतन आवेश घनत्व रो का मात्रक है, रो, रो आप पता है भाई, रो बराबर होता है मेरे पे स्टूडेंट क्यों बटे कितना होता है सर, वी। तो क्यों क्या होता है आवेश, तो कूलाम बटे वी क्या होता है आयतन, और आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। तो कौन सा आंसर है सर, कूलाम प्रति मीटर की घात 3। आगे आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और है मेरे पे स्टूडेंट, ठीक है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक, n वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसका आंसर देखो मेरे पे स्टूडेंट, n वैद्युत द्विध्रुव, तो 4 ऑप्शन दिया है, ठीक। एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव मतलब सर एक प्लस क्यों होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए सर, माइनस क्यों। n है मतलब अगर मान के चलो 50 आपका वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब इसमें 50 प्लस क्यों होगा और 50 माइनस क्यों होगा, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा सर, 0। तो इसका मतलब मेरे पे स्टूडेंट n हो चाहे कितना हो उससे मतलब नहीं, ठीक। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव अगर कोई गोले के अंदर है या बंद पृष्ठ के अंदर है, तो उसका मान हमेशा मेरे पे स्टूडेंट शून्य होता है, याद रखना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, द्विआघूर्ण की दिशा के, मतलब क्या पूछ रहे हैं सर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की कहाँ होती है, ये आपको आंसर दिया, देखो क्या है सर, ये बता दो। तो आप लोग निरक्षीय स्थिति पढ़े हो, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता था, इस तरह से होता था, सबको पता है। इधर होता था आपका किसका मान सर, ई का मान, किसका मान सर, ई का मान। और बताओ यहाँ पास कौन सा आवेश थे, ऐसा डायग्राम बनता था, यहाँ पास माइनस क्यों था और यहाँ पास सर प्लस क्यों था। तो अब बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है सर, माइनस से किधर सर, प्लस की ओर, मतलब P का डायरेक्शन इस दिशा में है और E का डायरेक्शन इस दिशा में है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मेरे पे स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति में हमेशा याद रखना विपरीत होती है, विपरीत होती है। क्या होती है सर, विपरीत होती है। और लेकिन अगर इसी को अक्षीय स्थिति में पूछा जाता तो आंसर क्या था सर, समांतर आता, ठीक। आगे बढ़ते हैं मेरे पे स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र मेरे पे स्टूडेंट एक संरक्षी बल है। कौन से सर, संरक्षी बल होता है, याद रखना, ठीक। आंसर नंबर ए संरक्षी होता है, ठीक है भाई। आगे, निर्वात की तुलना में किसी माध्यम के में दो आवेशों के बीच
मतलब आपका दो आवेशों के बीच बल और के के बीच क्या संबंध होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट के गुना बढ़ जाता है, के गुना घट जाता है, अपरिवर्तित शून्य हो जाता है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे सर, हमारे टीचर ने तो पढ़ाया है, एफ माध्यम मतलब एफ हम बोल देते हैं, ठीक है, और एफ जीरो मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट वायु या निर्वात में, और नीचे आता है सर के। तो देखो आपका माध्यम कोई भी हो, ठीक है, तो 1/k गुना हो रहा है, मतलब 1/k गुना घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखा है क्या, ऐसा कुछ नहीं, तो क्या लिखा है सर, के गुना घट जाता है। क्या है सर, के गुना घट जाता है, नीचे है इस कारण से के गुना घट जाता है, यहाँ पास आंसर सही है। अगर के का ये जो है ऊपर रहता तो यहाँ पास के गुना बढ़ जाता, ये आंसर सही होता, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सर, बी था। ठीक, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर आवेश होता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो छड़ पर आवेश कौन सा आवेश होगा सर, ये तो बहुत सरल है सर। क्या सर, ये मान के चलो एक कांच का छड़ है और ये क्या है, पूरा रेशम का कपड़ा है, जब इसको रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश होता है सर, धन आवेश, और रेशम के कपड़ों में ऋण आवेश। तो कौन सा आएगा सर, हम लोग को कांच की छड़ में पूछा है, रेशम में पूछता है तो ऋण आवेश, कांच की छड़ में बोला है तो धन आवेश, ठीक है, मतलब धनात्मक। आ जाओ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है मेरे पे स्टूडेंट। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर आवेश होता है। एबोनाइट की जो छड़ है उसको बिल्ली की खाल से क्या कर रहे हैं मेरे पे स्टूडेंट, रगड़ रहे हैं, ठीक है। एक एबोनाइट की छड़ ले लो, क्या सर, एबोनाइट की छड़ ले लो, तो क्या किस पर पूछा है, रगड़ने पर छड़ पर आवेश पूछा है ना। तो एबोनाइट की छड़ क्या है सर, एक एबोनाइट की छड़ है और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ना है, ये बिल्ली का खाल है और इसको रगड़ना है, तो इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, छड़ में, तो छड़ में होता है सर ऋण आवेश, और इसमें बिल्ली की खाल में धन आवेश। तो छड़ में पूछा है तो ऋण आवेश आएगा, अगर बिल्ली की खाल में पूछता तो धन आवेश होता, ठीक। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप लोग को ध्यान रखना, हमारा ये एमसीक्यू जो सीरीज है, अगर आप सभी बच्चों को पसंद आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो प्लीज आप सभी जरूर कमेंट करें, ठीक है। आप जो भी कमेंट करना चाहे, हमारा कोई भी कमी हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर एक कमी को दूर करने का कोशिश करूंगा। बस आप सभी का मुझे प्यार मिलना चाहिए, तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ आपको हमारा एमसीक्यू सीरीज कैसा लग रहा है, और आपको हमारा एमसीक्यू सीरीज अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि ये हर बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत आईएमपी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।